यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, मैंने यूनिट 3 स्टार्ट करा है जिसमें हम बेसिकली कंट्रोल यूनिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कंट्रोल यूनिट कहाँ पर पाया जाता है प्रोसेसर में, कंट्रोल यूनिट की क्या भूमिका है, उसकी क्या रोल्स हैं, कितने तरह के कंट्रोल यूनिट होते हैं, हार्डवायर्ड, माइक्रो प्रोग्राम्ड, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, और साथ ही में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया। आज के वीडियो लेक्चर में मुख्यतः हम इंस्ट्रक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इस वीडियो लेक्चर में सारी 100% कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, क्योंकि तभी आपको पिछला वीडियो और इस वीडियो के कंटेंट्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आपने मेरे पिछला वीडियो लेक्चर देखा जहां पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताया था, मैं आपको एक बार दोबारा एक एग्जाम्पल के जरिए आज का टॉपिक कोरिलेट करके समझा दूंगी। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक मशीन को मिला फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये मशीन कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो मतलब इस मशीन के पास एक प्रोसेसर होगा, एक आईओ होगा और एक मेमोरी होगी। तो जाहिर सी बात है, जब अगर प्रोसेसर है तो फिर से प्रोसेसर में 3 ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। या तो वो एसपीओ को बिलोंग कर सकता है, या तो वो जीआरओ को बिलोंग कर सकता है, या तो वो स्टैक को बिलोंग कर सकता है। अगर एसपीओ को बिलोंग करेगा तो ये जो प्रोग्राम है ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, और हर इंस्ट्रक्शन आकर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मेमोरी में सेव हो जाएगा। वो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा? एसपीओ का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, 16 बिट का होता है, जिसमें से 12 बिट की एड्रेस होती है, 3 बिट का ओपी कोड होता है और 1 बिट की एड्रेसिंग होती है। ये हमने देख रखा है। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कहां पे सेव हो रहे हैं? मेमोरी के अंदर। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं। मतलब कहीं पर आप डेटा रीड कर रहे हो, कहीं पर आप डेटा प्रिंट कर रहे हो, कहीं पर इनपुट मॉड्यूल का इंस्ट्रक्शन है, कहीं पर आउटपुट मॉड्यूल का इंस्ट्रक्शन है, कहीं पर रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, कहीं पर मान लीजिए मेमोरी का इंस्ट्रक्शन है। मैं पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रही हूं, मेमोरी आ गया, वहां पर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल डेटा आ गया, रजिस्टर्स आ गए, डेटा ले रही हूं, प्रिंट कर रही हूं, इनपुट आउटपुट आ गया। अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दैट कैन इन्वॉल्व रजिस्टर्स, that can involve input output, that can involve memory, and all these instructions are saved in the memory in the specified format of SPO. That 12-bit address, 3-bit OP code and 1-bit addressing, वो वैसे ही स्टोर होगा। अब पॉइंट ये है कि जब ये प्रोसेसर में ये मेमोरी है, राइट, अब ये जब प्रोसेसर में लाया जाएगा एसपीओ के प्रोसेसर में, तो एसपीओ के प्रोसेसर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आया है फॉर एग्जीक्यूशन ये किसको बिलोंग करता है। ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, या रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये आईओ रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मान लीजिए मुझे यहां से कहीं जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं अगर मान लीजिए ऐसे पॉइंट पर आ गई जहां से मेरे पास 3 रास्ते हैं उस डेस्टिनेशन पे जाने के, तो मुझे पता तो चले कि मुझे ए पे जाना है, बी पे जाना है या सी पे जाना है। होगा क्या? अगर कोई मुझे क्लैरिटी दे दे कि आप ए पे जाइए, आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगी, बी और सी पे जाएंगी तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं मोस्ट डेफिनेटली ए पर ही रहूंगी। तो यही बात हमारे मशीन के ऊपर लागू है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला, प्रोसेसर फास्ट तभी होता है जब उसे हर स्टेप पे क्लैरिटी मिले कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है और उसको क्या करना है।
तो इसीलिए जब ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाए जाते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है ना, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऐसे स्टोर हो चुके हैं मेमोरी के अंदर। मेमोरी और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है इन अ फॉर्मेट। उसके बाद क्या, उसको प्रोसेसर में ही आना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब ये प्रोसेसर में आएगा तो मैं यहीं पर प्रोसेसर को बता रही हूं विथ द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि दिस इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू मेमोरी, सो प्लीज एग्जीक्यूट इट विथ मेमोरी। दिस इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू रजिस्टर, सो प्लीज एग्जीक्यूट इट विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्स। दिस इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू IO, सो यू हैव टू परफॉर्म एन IO ऑपरेशन। तो मतलब मैं यहां पर प्रोसेसर को क्लैरिटी दे रही हूं। तो वो क्लैरिटी कैसे दे रहे हो, क्या इंडिकेशन है, उसके लिए ही हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन टाइप्स। दिस इज बेसिकली टॉकिंग फॉर SPO ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, दैट इज ऑल रिलेटेड टू SPO प्रोसेसर। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरा ये आपने देखा होगा फिगर A को देखिए आप, ये मेरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जहां पर मेमोरी में इंस्ट्रक्शन सेव हो चुका है एज पर SPO फॉर्मेट। 12 बिट का एड्रेस, 3 बिट का OP कोड और एक एड्रेसिंग। तो मान लीजिए आपके पास 0 to 6 डिजिट्स के बाइनरी इक्विवेलेंट्स आ गए OP कोड में। तो इसका मतलब मेरे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आया है। कहने का मतलब 000 इज डेसिमल नंबर 0, तो दैट मीन्स इट्स अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास 010 भी आया, मेमोरी रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि 0 से 6 तक का रेंज OP कोड का मेमोरी के लिए ही दिया गया है। तो ये OP कोड मुझे हिंट दे देता है मेरे प्रोसेसर को कि अच्छा 000 है, मतलब अब जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है इस एड्रेस से वो सब मेमोरी से रिलेटेड होगा। और एड्रेसिंग बिट क्या बताता है? एड्रेसिंग बिट या तो 0 होगा मेमोरी के केस में, या फिर वो 1 होगा। अगर वो 0 रहा तो वो डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, मतलब जहां पे इंस्ट्रक्शन होगा वहीं पे उसको डेटा भी मिल जाएगा। दैट इज डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस। देखो अल्टीमेटली आप क्या देना चाह रहे हो प्रोसेसर को? क्लैरिटी कि कहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कहां से आपको डेटा मिल रहा है, और ये इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इन्हीं 3 कैटेगरीज को बिलोंग कर सकता है इंस्ट्रक्शन। या तो आप डेटा ले रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, डेटा वापस दे रहे हो, तो हर जगह रजिस्टर है, हर जगह मेमोरी है, हर जगह पर IO है। तो इंस्ट्रक्शन इन्हीं 3 कैटेगरीज में घूमेगा, या तो मेमोरी रेफरेंस होगा, या रजिस्टर रेफरेंस होगा, या IO रेफरेंस होगा। तो जब ये इन्हीं 3 कैटेगरीज में घूमता है, तो अगर मेरे SPO प्रोसेसर को क्लैरिटी ही मिल गई कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन करेगा ताकि उसका काम आसान हो। और उस पे भी वो देखेगा कि एड्रेसिंग बिट 0 है या 1 है। अगर 0 है तो उसको समझ आएगा जहां पे इंस्ट्रक्शन है वहीं पे उसका डेटा मिलेगा फॉर एग्जीक्यूशन। मान लीजिए वो देखता है यहां पर 8 to capital E। 8 to capital E का मतलब है 1000 इज नंबर 8। जब वो ये सीक्वेंस देख लेता है कैपिटल E तक, A से हमने पढ़ा है कि A से जो हेक्साडेसिमल काउंट है, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15। तो जहां पर वो देख लेता है कि 8 to 14 तक आपका रेंज आ चुका है इस OP कोड और एड्रेसिंग बिट के साथ, तो उसको समझ आ जाता है कि अब इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस का होगा। इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस मतलब उस एड्रेस पे आपको इंस्ट्रक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन उस एड्रेस पे आपको डेटा नहीं मिलेगा। वो एड्रेस किसी और एड्रेस पे लिंक होगा और उस एड्रेस पे मुझे डेटा मिलेगा। दैट इज इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए कितनी क्लैरिटी मिल रही है मेरे SPO के प्रोसेसर को। इंस्ट्रक्शन यहां पर चाहे कितने भी तरह के इंस्ट्रक्शन सेव हो चुके हो मेमोरी में एज पर द फॉर्मेट, लेकिन जब वो SPO के प्रोसेसर में लाए जा रहे हैं
तो ओपी कोड उसको बता रहा है प्रोसेसर को पहले से ही कि ये मेमोरी का इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, ये आईओ का इंस्ट्रक्शन है। देखिए क्लैरिटी मिल गई तो वो उसी सेक्शन में प्रोसीड करके एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, और हमें यही चाहिए। जितना जल्दी मेरा प्रोसेसर एक टास्क को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाता है, उसी से हम स्पीड ऑफ द प्रोसेसर गिनते हैं, उसी से हम थ्रूपुट ऑफ द मशीन गिनते हैं। तो ये आपका मेमोरी से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके पास 111 आता है ओपी कोड में, 111 आता है और एड्रेसिंग बिट पे 0 होगा। दैट मीन्स 0 फॉलोड बाय 111 इज डेसिमल नंबर 7। जब ये आता है तो उसको समझ आता है एसपीओ के प्रोसेसर को कि इस एड्रेस पे अब जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो रजिस्टर रेफरेंस होगा। तो मैंने ओपी कोड फिक्स कर दिए। आई एम सेइंग 0 to 6 इज डायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन, 8 to capital E is indirect memory reference instruction, number 7 is register reference instruction, और लास्ट वाला डायग्राम देखिए, 1 followed by 111, this is nothing but capital F, number 15. So अगर उसको ये दिख जाता है तो उसको समझ आ जाएगा एसपीओ के प्रोसेसर को कि इस एड्रेस पे अब जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो आईओ से रिलेटेड होगा। इसीलिए हम इंस्ट्रक्शन टाइप्स पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि मशीन को कैसे पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन आईओ से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने लिखा int a is equal to 10, b is equal to 20, आपने तो वो प्रोग्राम में लिख दिया, वो एक इंस्ट्रक्शन बन गया। लेकिन मेरे लिए ये एक रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि a is equal to 10, b is equal to 20 हो सकता है रजिस्टर में लोड होके रेडी है, तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। उसको डेटा रजिस्टर से मिलेगा, ये मुझको उसको बताना है। किसको? मशीन को। कैसे बताओगे? आपको इस फॉर्मेट में इस कोड के साथ उसको डाल के रखना है। कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारे मल्टीपल कपड़े हैं। आप जब मॉल जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल कपड़े होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, लेकिन हर ब्रांड के, हर साइज के, हर कपड़े पे एक कोड मेंशन्ड होता है जो उसको डिफर कराता है दूसरे से। मुझे पता है कि एल साइज का ये वाला ब्रांड का ये कपड़ा यही मिलेगा, उसकी प्राइस अलग होगी, एम वाले की प्राइस अलग होगी, दूसरे ब्रांड की अलग होगी। तो ये कैसे पता चल रहा है? विद द कोड। सिमिलरली इवन फॉर द मशीन, सी मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपको उसको सब कुछ बताना है। जितना क्लैरिटी के साथ आप उसको बताते हो उतनी जल्दी वो आपको आपका काम करके दे देता है। तो मुझे अगर प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट को देखना है तो सबसे पहले तो मुझे उसके क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन है। जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कंट्रोल यूनिट भी क्या करेगा? ये किसके पास जा रहे हैं? ये कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है। इट इज नॉट द जॉब ऑफ एएलयू। एएलयू का काम है बनी बनाई चीज मिलना और उसको एग्जीक्यूट करके देना, लेकिन ये चीज को डिकोड कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। ये चीजें किसके पास जा रही है? कंट्रोल यूनिट के पास। वो बता रहा है कि अच्छा ये रजिस्टर का है, चलो ये एग्जीक्यूट करो। ओके ये मेमोरी डायरेक्ट का है, ओके इसको एग्जीक्यूट करो। ओके ये आईओ रेफरेंस का है, इसको एग्जीक्यूट करो। So this is all the job of control unit, which eventually you will realize in the next topics. So that is why we learn this topic of instructions. और हम शुरुआत एसपीओ से इसीलिए करते हैं क्योंकि एसपीओ बहुत सिंपल है समझने में। दो आज के डेट में हम एसपीओ का प्रोसेसर कहीं नहीं यूज करते हैं, बट स्टिल एज अ बिगिनर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट एसपीओ इज अ मस्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तभी हमें जीआरओ की इंपॉर्टेंस समझ आती है। तो आशा करती हूं कि आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस, आईओ रेफरेंस, इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके होंगे। एक बार दोबारा उसके कोड्स बता दूंगी। 0 to 6 अगर है तो वो डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, 8 to कैपिटल ई है तो इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, 0 followed by 111 that is number 7, this is register reference instruction, 1 followed by 111 which is capital F, it is IO reference instruction. That is how every instruction is categorized by the processor. Store कुछ भी हो मेमोरी के अंदर, जब प्रोसेसर में लाया जाएगा ऐसे डिफरेंशिएट होगा फॉर easier execution. तो ये है टॉपिक इंस्ट्रक्शन टाइप्स इन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस।
अब जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो इन सबको कंबाइन करके कंट्रोल यूनिट की इंपॉर्टेंस बताता है। कौन है जो ये सब कुछ डिकोड करके एएलयू को बता रहा है, कैसा वो साइकिल चला रहा है, वो सब कुछ हम अगले वीडियो लेक्चर में जरूर देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।